अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम हैवानी बाफ्तें एनिमल टिश्यू जो कि जमात नवम का बाब नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि एनिमल में टिश्यू कितने तरह के होते हैं और वो कौन कौन से टिश्यू है और उनका क्या फंक्शन है और उनका लोकेशन क्या है। यानी कि हमारा मेन फोकस इस बात पर रहेगा कि टाइप्स ऑफ टिश्यू यानी कि बाफ्त के अक़साम रहेगा, और दूसरा रहेगा लोकेशन, कहाँ पर वो पाए जाते हैं, लोकेशन बोलेंगे। और तीसरा हमारा फोकस रहेगा फंक्शन, उनका क्या फेल है। ठीक है, यानी कि क्या रहेगा हमारा 3 बातों पर रहेगा। इस चैप्टर में हम इन 3 बातों पर फोकस करेंगे, कौन कौन से टिश्यू है और उन बाफ्त का क्या लोकेशन है, कहाँ पर वो मौजूद होते हैं हमारे जिस्म में, और उन बाफ्त का क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बाफ्त। ठीक है, जब भी हम बाफ्त का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आना चाहिए? सबसे पहले क्या है, हमारा जो जिस्म है, हमारे जो जानदार अजिसाम का जो जिस्म है वो बना होता है, उसकी जो बेसिक इकाई, बुनियादी इकाई, बेसिक यूनिट जो होती है वो सेल होती हैं। और बहुत सारे सेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? बाफ्त या टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, और इसी तरह टिश्यू फिर से क्या होते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं? एक आर्गन या अज़ू बनाते हैं। फिर और आर्गन आपस में मिलकर आर्गन सिस्टम बनाते हैं, और आर्गन सिस्टम से एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म की जो बुनियादी जो इकाई है वो खलिया या सेल है। ठीक है, ये बोलेंगे। अब हम देखेंगे हमारा जो है फोकस है ये बाफ्त पर रहेगा, यानी कि खलिए मिलकर बाफ्त बनाते हैं। इन बाफ्त में देखेंगे तो हमारे जिस्म में जो बाफ्त होती हैं वो कितने तरह की होती है वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आइए कि हमारे जिस्म में यानी कि इन जानवरों में जो बाफ्तें होती है, हैवानी जिस्म में जो बाफ्तें होती हैं वो 4 तरह की मेनली होती हैं। सबसे पहली जो बाफ्त है वो एपिथेलियल टिश्यू है। क्या है वो? एपिथेलियल टिश्यू। और दूसरी वाली जो है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरी वाली जो है मस्कुलर टिश्यू, चौथी क्या है? नर्वस टिश्यू। यानी कि हमारी बॉडी में जो मेन जो बाफ्तें हैं कौन सी है? एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। अब हम देखेंगे कि क्या मतलब है इसका। सबसे पहले आप आइए कि इपी का मतलब होता है ऊपर, यानी कि बैरूनी तौर पर। थीलियल का मतलब होता है परत। मान लीजिए ये एक परत है, परत के ऊपर जो टिश्यू परत के ऊपर पाई जाती हैं इसको बोलेंगे एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे, सरहलमी बाफ्त बोलेंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ पर इस बाफ्त का जो मेन फंक्शन है क्या है? ये मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन करना। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यानी कि क्या करता है? हम हिफाजत करता है। मान लीजिए ये कोई एक परत रखी हुई है और इस परत के ऊपर आपने एक टिश्यू डाल दी, कोई भी एक टिश्यू यानी कि एपिथेलियल टिश्यू। अब ये टिश्यू क्या कर रहा है? जो ये नीचे वाली जो परत है इस परत की हिफाजत कर रहा है। कौन कर रहा है? एपिथेलियल टिश्यू। तो क्या बोलेंगे? एपिथेलियल टिश्यू का जो मेन मकसद है वो है हिफाजत करना। अपने अंदरूनी अज़ा की हिफाजत करना एपिथेलियल टिश्यू का मेन मकसद है। दूसरा वाला जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है, कनेक्शन, कनेक्ट करना, दो चीज़ों को कनेक्ट करना, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को, उन तमाम चीज़ों को क्या एक दूसरे से कनेक्ट करना, उसको बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि सबसे जो इसका जो फेमस एग्जाम्पल है वो है हमारा खून, बोलेंगे ब्लड है। ब्लड क्या है? ब्लड इज़ ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ही है, यानी कि ब्लड क्या करता है? कनेक्ट करता है ना हमको। इसी तरह ब्लड इसका एग्जाम्पल होता है कनेक्टिव टिश्यू का। इसके अलावा ये क्या करता है? मान लीजिए, ठीक है, अगर कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता तो क्या हमारी बॉडी में मौजूद जो आर्गन है, जैसे किडनी है और हार्ट है, हमारा लंग्स है, वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते, वो अलग अलग अपना काम अंजाम देते। अलग अलग काम तो अंजाम दे रहे हैं लेकिन उनके काम का असर और दूसरे पर नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। बल्कि कनेक्टिव टिश्यू है उसकी वजह से वो क्या है? एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल क्या है? अगर मान लीजिए आपने कनेक्टिव टिश्यू आपकी बॉडी में नहीं है और आपने क्या किया? बहुत ऊपर से नीचे जंप लगाया, या फिर कहीं भी हम क्या करें, मुड़े, इधर मुड़े, या फिर अलग अलग साइड से हम डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू नहीं है
तो हमारी जो जिस्म में जो आर्गन है, हमारा जो दिल है, दिल की जगह पर नहीं रहेगा, बल्कि वो कहाँ आ जाएगा, कहीं भी जा सकता है, हरकत करेगा वो। तो ये कनेक्टिव टिश्यू ही है जिसकी वजह से जो आर्गन है उस आर्गन का वही पोजीशन पर है, वो पोजीशन चेंज नहीं करता है। ठीक है, ये सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू की बदौलत ही है। कनेक्टिव टिश्यू ही क्या करता है, आर्गन को उसकी जगह पर जमे रहने में मदद देता है और उस आर्गन को दूसरे आर्गन से कनेक्ट करता है, ये है इसका मतलब। और तीसरा जो है हमारा मस्कुलर टिश्यू, ये जो क्या करता है, ये हरकत करने का जिम्मेदार है, यानी कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। क्या करता है, ये मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल है। कैसा मूवमेंट, देखिए हम जब भी हम बोलेंगे लोकोमोशन भी होता है, एक मूवमेंट भी होता है, तो ये जो मस्कुलर टिश्यू है वो क्या करता है, हमको लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, हाँ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे हायर क्लासेस में आप स्टडीज़ करेंगे तो इसके लिए एक पूरा का पूरा चैप्टर आ जाएगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट करके आएगा। वहाँ पर मस्कुलर टिश्यू के बारे में जानेंगे, वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जो आपके मूवमेंट में और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। वो अभी हमको इतना नहीं पढ़ना है यहाँ का, वो हमारा नीट या MBBS के लेवल का होता है। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, हमको मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करता है। और तीसरा आप देखेंगे हमारा नर्वस टिश्यू, यानी कि ये जो रिलेटेड टू ब्रेन बोलेंगे। नर्वस टिश्यू क्या होता है, ये ताल्लुक़ रखता है हमारे दिमाग से, ताल्लुक़ रखता है। और ये जो नर्वस टिश्यू है, ये अज़बी बाफ्तें हैं, ये बाफ्त क्या चाहती है, ये बाफ्त चाहती है कि स्टिमुलस मिल जाए। स्टिमुलस का मतलब स्टिमुलस मिल जाए, ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसको, स्टिमुलस मिल जाना चाहिए। मतलब अगर कोई भी एक स्टिमुलस मिल गया तो वो क्या करेगी, वो हरकत करेगी, वो एक नर्व इम्पल्स क्या करेगी, ब्रेन को सप्लाई करेगी। और ब्रेन क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग, यानी कि मान लीजिए किसी ने आपको क्या करा, मारा है, किसी ने आपके हाथ को मारा है, मतलब आपके हाथ पर मौजूद जो सेंसरी रिसेप्टर्स है, यानी कि हमारी जो स्किन है वो क्या है, सेंस आर्गन ही तो, हमारी स्किन क्या है, सेंस आर्गन है। मान लीजिए आपको किसी ने क्या किया, मारा हाथ पे, तो हाथ में जो मौजूद जो सेंसरी आर्गन है वो क्या करेंगे, मैसेज ले जाएंगे, ब्रेन तक ले जाएंगे, ब्रेन को बोलेंगे हाँ मारा, तो अब ब्रेन क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, स्टिमुलस को बोलेंगे उर्दू में मुहीज बोलेंगे, मुहीज, और रिस्पॉन्स को बोलेंगे रद्द-ए-अमल बोलेंगे। तो यहाँ पर जो है मुहीज और रद्द-ए-अमल का रिश्ता है यहाँ पर, अज़बी निज़ाम जो रिलेटेड टू स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये होगा हमारा। और ये क्या करेगा, नर्वस टिश्यू क्या करता है, हमको हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है और रेगुलेट करता है। हमारी बॉडी को क्या करता है, बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि हर अज़ा से जोड़े रखता है हमको। ठीक है, ये बोलेंगे स्टिमुलस नर्वस टिश्यू ही का काम करता है। ठीक है, हाँ। तो अब क्या हुआ, हमारे पास कितने तरह के टिश्यू हो गए। पहला वाला है एपिथेलियल टिश्यू, और ये जो एपिथेलियल टिश्यू है सबसे बैरूनी परत पाई जाती है, और दूसरा वाला जो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या करती है, कनेक्ट करने का काम करती है और सहारा देती है। और क्या करेगी हमारा, जैसे इसका जो एग्जांपल था ब्लड था वो। और तीसरा वाला जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है, मसल्स की मूवमेंट में हेल्प करती है, मस्कुलर मूवमेंट में। और चौथा वाला जो हमारा नर्वस टिश्यू है, ये हमारा क्या है, दिमाग से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको न्यूरॉन्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको नर्व इम्पल्स देखने को मिलेंगे, आगे देखेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, नर्व इम्पल्स को देखेंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वहाँ पर रहेगा, आपको मैकेनिकल केमिकल इम्पल्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जिससे क्या होगा, मैसेज क्या होगा, पास होगा हमारे ब्रेन तक, और उसके अकॉर्डिंग ब्रेन क्या करेगा, हमको रिस्पॉन्स देगा, और हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। ये था हमारे चार किस्म